महायुति का वही हाल होने वाला है दोस्तों जो लोकसभा चुनाव में हुआ। ये सवाल क्यों? ये सवाल हम महायुति के विरोध में नहीं पूछ रहे हैं। ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं दोस्तों क्योंकि इस समय विधानसभा चुनाव को लेकर सबकी नजरें टिकट बंटवारे पर टिकी हुई है। लोकसभा चुनाव के समय टिकट बंटवारा समय पर ना होना महायुति की हार में एक बड़ी वजह बनकर उभरा। इसलिए अब जो खबर है उसको लेकर कहा यह जा रहा है कि महायुति के लिए ये अच्छी खबर नहीं है। अब खबर क्या है ये जानने के लिए दोस्तों आपको ये पूरा वीडियो देखना होगा, इसलिए आखिर तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं एमबी लाइव। विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक गलियारों में क्या क्या चर्चा शुरू है यह हम आपको लगातार विश्लेषण के जरिए बता रहे हैं दोस्तों। चाहे वो मीरा भाईंदर की राजनीति को लेकर हो या फिर वो महाराष्ट्र की राजनीति को लेकर हो। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर फिर एक बार एक ऐसी खबर सामने आई है जो महायुति के टेंशन को दुगना कर सकती है। खबर क्या है? खबर यह है दोस्तों कि विधानसभा चुनाव के लिए महाविकास आघाड़ी का सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय हो चुका है, जबकि महायुति अभी भी सीट बंटवारे को लेकर कलह का सामना कर रही है। उधर महाविकास आघाड़ी ने सीट शेयरिंग को लेकर बराबरी का फॉर्मूला तय किया है, यानी शरद पवार की एनसीपी, उद्धव ठाकरे की शिवसेना और कांग्रेस के बीच 288 सीटों को बराबर बराबर बांटा जाएगा। कुल मिलाकर महाविकास आघाड़ी के तीनों दल 96 इतनी सीटों पर लड़ेंगे, ऐसी खबर सामने आई है दोस्तों। एनडीए के गठबंधन सहयोगियों ने फैसला किया है कि गठबंधन में कोई बड़ा या छोटा भाई नहीं होगा। हर एक पार्टी बराबरी से लड़ेगी, बराबरी की संख्या पर लड़ेगी, सीटों पर चुनाव लड़ेगी। खबर तो देखिए ये भी है कि एमवीए के एक वरिष्ठ नेता ने यह तक कह दिया कि आवंटित सीटों में संबंधित पार्टियां अपने छोटे सहयोगियों को शामिल करेंगी, जैसे कि कांग्रेस द्वारा अगर बात की जाए समाजवादी पार्टी की, या शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी की अगर बात की जाए तो उनके द्वारा किसान और श्रमिक पार्टी को शामिल किया जाएगा। किसान नेता राजू शेट्टी के नेतृत्व वाली स्वाभिमानी शेतकरी संगठन जो है और वामपंथी दलों को जो शामिल करने की बात है वो की जा रही है। अगर प्रकाश अंबेडकर की बात की जाए, उनकी वंचित बहुजन आघाड़ी एमवीए के साथ गठबंधन करने को तैयार है ऐसा कहा जा रहा था, तो एमवीए नेताओं ने भी उन्हें शामिल करने का जो है फैसला किया है। अब आप ये सोच सकते हैं कि एक तरफ खबर है कि महाविकास आघाड़ी की तरफ से सीट शेयरिंग फॉर्मूला जो है वो तय भी हो गया है, लेकिन महायुति में अब भी यही रात छिड़ी है कि कौन कितनी ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ेगा। महायुति में भी लोकसभा चुनावों की तरह दोस्तों भाजपा ने अपने गठबंधन सहयोगियों की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है, क्योंकि ये देखिए वर्तमान राज्य विधानसभा में सबसे ज्यादा विधायकों यानी 105 विधायकों के साथ मुख्य राष्ट्रीय पार्टी जो है उसको माना जा रहा है भारतीय जनता पार्टी को। अगर इसमें से भी बात की जाए दलों की तो भाजपा 150 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, जबकि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की राष्ट्रवादी जो कांग्रेस पार्टी है उसको 138 सीटों में गुजारा करना पड़ेगा। यानी अभी तक की खबर की अगर माने तो शिवसेना और एनसीपी के बीच इन्हीं सीटों का बंटवारा हो जाएगा। हालांकि अगर सीट बंटवारे की अपेक्षा की बात की जाए कि कौन कितना उम्मीद रख रहा है कि किसको कितनी सीटें मिलेगी, तो शिवसेना 90 से 100 सीटें मांग रही है और अजीत पवार भी 90 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये मान लिया जाए कि सीट बंटवारे को लेकर आने वाले दिनों में महायुति के दलों के बीच सर फुटौल देखने को मिल सकता है, एक दूसरे का सर फोड़ने जैसी नौबत जो है वो आ सकती है। ये तस्वीर जो है दोस्तों बनती नजर आ रही है। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या है? सबसे बड़ी बात यहाँ ये है दोस्तों कि महायुति की तरफ से अभी तक सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय ना होना ये कहीं ना कहीं आगे चलकर विधानसभा चुनाव में प्रचार प्रसार के वक्त में एक बड़ा रोड़ा बनकर उभर सकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव में भी माफ कीजिएगा लोकसभा चुनाव में भी इस तरीके की तस्वीर जो है वो देखने को मिली। और अभी विधानसभा चुनाव से पहले अगर सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय नहीं हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि सबसे ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़ेगी, फिर दूसरी जो दो दल हैं वो आपस में भिड़ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ एनसीपी अजीत पवार की जो एनसीपी है दोस्तों उनके अलग तरीके से बयानबाजियां आना और उनकी तरफ से टीका टिप्पणी होना अपने ही सहयोगी दलों पर, यह भी कई तरीके के सवाल जो है खड़े करता है। तो ऐसे में विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है क्या नहीं, फिलहाल इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है।
सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर कहां तक बात बनी है दोस्तों और कहां तक नहीं, ये हमने आपको बताया है। अब आपको क्या लगता है विधानसभा चुनाव में तस्वीर क्या होगी? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।